कभी कभी कुछ अफसर सिर्फ अपनी कुर्सी से नहीं बल्कि अपने काम से जनता के दिलों में जगह बना लेते हैं और हरिद्वार में एक ऐसा ही नाम रहा है आईएएस अंशुल सिंह का। वो अफसर जिन्होंने धर्म नगरी हरिद्वार को खेल नगरी में बदल दिया। युवा आईएएस अधिकारी अंशुल सिंह जो अब अल्मोड़ा के नए जिलाधिकारी यानी कि डीएम बने हैं और अपनी कार्यशैली और विजन के लिए जाने जाते हैं। अंशुल सिंह पहले एचआरडीए के वाइस चेयरमैन रहे, जहां उन्होंने कई पुराने प्रोजेक्ट पूरे किए और कुछ ऐसे काम किए जो हरिद्वार की पहचान बन गए। हरिद्वार में अंशुल सिंह ने शहर को खेल नगरी बनाने का विजन रखा। भल्ला स्टेडियम जो कभी सिर्फ वीआईपी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए यूज होता था, आज इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड है। उन्होंने मैदान में अंडर वाटर इरिगेशन सिस्टम और ड्रेनेज लाइन तैयार कराई और पहली बार हरिद्वार में नाइट मैचेस का आयोजन भी हुआ। आज भल्ला स्टेडियम हरिद्वार की नई पहचान बन चुका है। इसी तरह एचआरडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उन्होंने कायाकल्प किया। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट को इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है। साथ ही बॉक्स क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, जिम और स्क्वैश कोर्ट जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हरिद्वार के युवाओं और गरीब बच्चों के लिए अंशुल सिंह ने एक अनोखी पहल शुरू की थी, फ्री कोचिंग प्रोग्राम। पहले स्टेज में 100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन कर फ्री किट और कोचिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दी जा रही है। तो यहाँ हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, ताकि वो कोचेस के साथ साथ जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर पाएँ। हर खेल के लिए अलग कोच रखे गए ताकि हरिद्वार का हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। इसके अलावा खाली पड़ी जगहों को भी उन्होंने उपयोगी बना दिया। शंकराचार्य चौक और भूपत वाला फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन डेवलप किए गए, जहां बॉक्स क्रिकेट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल की व्यवस्था की गई। 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और आज यहां रायवाला से लेकर ऋषिकेश तक के बच्चे खेलने आते हैं। हमारे फ्लाईओवर के नीचे स्पेसेस हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। आपने देखा गया जैसे हमारे यहाँ बड़े आश्रम और अखाड़े बहुत सारे हैं, बच्चों के खेलने के लिए हमें और कोशिश करनी पड़ेगी कि कुंभ में और कावड़ में ज़्यादा स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ऐसे हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे हैं, ऐसे डार्क स्पेसेस जहाँ अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट्स जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएँ। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। हरिद्वार की आवासीय योजनाओं में भी अंशुल सिंह ने नई जान फूंकी है। इंद्रलोक रेसिडेंशियल सोसाइटी फेज 1 के पुराने फ्लैट्स का रेनोवेशन कराया गया और जो योजना कई सालों से अटकी थी वो अब मॉडर्न हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने आसफ नगर में गंगा व्यू अपार्टमेंट्स और सिडकुल फेज 2 की रूपरेखा भी तैयार की, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। हरिद्वार की डाम कोठी लेन को उन्होंने पूरी तरह बदल दिया। आज ये एरिया हरिद्वार का वीआईपी जोन और सेल्फी पॉइंट बन चुका है और यहाँ की लाइटिंग और डिजाइन ने इसे पूरे शहर की शान बना दिया है। हरिद्वार में पार्क्स की कमी दूर करने के लिए अंशुल सिंह ने 100 से ज़्यादा पार्क्स का रेनोवेशन कराया। शहीद पार्क जैसे नए पार्क डेवलप किए और पुलों पर लाइट्स लगाकर शहर को नई चमक दी है। इसी के साथ नारसन द्वार, जो आज उत्तराखंड के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और बाहर से आने वाला हर व्यक्ति जिस भव्य द्वार की तारीफ करता है, वो भी आईएएस अंशुल सिंह के विजन ऑफ डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। सुशासन की दिशा में भी अंशुल सिंह ने मिसाल पेश की है। उन्होंने घर घर जाकर नक्शे पास कराने के लिए जन सुविधा कैंप आयोजित किए। 100 वर्ग मीटर से छोटे घरों के लिए ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम शुरू किया और फ्री आर्किटेक्ट सुविधा लाकर जनता का भरोसा जीता। डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी के डायरेक्शन में भी उन्होंने कड़े कदम उठाए। 200 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, कई निर्माण ध्वस्त किए गए, जिससे शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा मिला। और अब वही विजन और वही जोश लेकर आईएएस अंशुल सिंह अल्मोड़ा पहुंचे हैं और डीएम का कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा,
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी प्राथमिकताएं होंगी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को भी हर संभव सहायता दी जाएगी। जल जीवन मिशन को धरातल पे प्रॉपर्ली उसकी फंक्शनैलिटी आ जाए, ताकि हर घर में हर घर नल, हर घर जल, जो हमारी योजना है वो सक्सेसफुल हो जाए। इसके साथ ही साथ एक हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि हर ब्लॉक में कुछ अच्छे खेल के मैदान बना दें, ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। और जो अग्निवीर के लिए हमारे बच्चे यहाँ काफ़ी आर्मी में जाते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर फैसिलिटी हो जाए सेफ्टी के साथ, क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ काफ़ी रहते हैं। तो अगर एक प्रॉपर फैसिलिटी बन जाएगी, वी विल डू कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स। अलग अलग जगह से हम कोशिश करेंगे फंड्स को जुटा के वहाँ ब्लॉक में एक अच्छा एक ग्राउंड बना देंगे। तो उससे रहेगा कि एक लेजर की भी एक्टिविटी रहेगी, उसकी फंक्शनैलिटी भी रहेगी कि वो उनको सरकारी जॉब में जाने में भी हेल्प करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अल्मोड़ा में पर्यटन, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार से एक और अधिकारी ने भी नई शुरुआत की है। आईएएस आकांक्षा कोंडे, जो पहले हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ थी, अब बागेश्वर की डीएम बन चुकी हैं। डीएम का कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा कि जिले के गांवों में मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाएगा। जहां जहां समस्याएं होंगी वहां तत्काल समाधान के प्रयास किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनका असर आम नागरिकों के जीवन में भी दिखे। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल है, रोड है, बिजली है, तो ये हमारे जैसे सारे गांव जो हैं वो सभी रोड से कनेक्टेड हैं। तोक जो है हमारे यहाँ रोड से कनेक्टेड हैं कि नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके अलावा पेयजल की अगर समस्या है, कहीं गांव में अगर हर घर जल नहीं हुआ है या पानी नहीं पहुंच रहा है या उस प्रेशर पे नहीं पहुंच रहा है जिस प्रेशर पे पहुंचना चाहिए, तो वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है, यहाँ पे हमारे जो स्वास्थ्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे पीएचसीज़ हैं, हमारे सीएचसीज़ हैं, सब सेंटर्स हैं, वहाँ सभी डॉक्टर्स तैनात हैं कि नहीं हैं, जो तैनात हैं वो समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सीएचसीज़ की मीटिंग समय पे की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में जो हमारे टीचर्स हैं वो समय पे आ रहे हैं और सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिड डे मील जो है उसका प्रॉपर वहाँ पे धरातल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा भी जो है उसको भी विचार विमर्श किया जाएगा, उसको भी प्राथमिकता पे लिया जाएगा। हरिद्वार से निकले दो ऊर्जावान अधिकारी, आईएएस अंशुल सिंह और आईएएस आकांक्षा कोंडे, अब 2 जिलों की नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों का विजन एक ही है, जनता के करीब रहकर ट्रांसपेरेंट और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रशासन देना। क्योंकि जब नीयत साफ हो और विजन बड़ा, तो एक अफसर भी पूरे जिले की तकदीर बदल सकता है। आपको आईएएस अंशुल सिंह और आईएएस आकांक्षा कोंडे के कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा पसंद आए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।